ये लो तो। राधे कृष्ण हरि बाबा। राधे कृष्ण हरि, राधे कृष्ण हरि। ये आपकी झोली में डाल दो बाबा। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। बाबा आपका डेरा कहाँ है? हटकेश्वर के मंदिर में बेटा। हाँ तो मैं आपसे मिलने भी आऊँगा और हाँ आपके लिए भिक्षा भी लेता आऊँगा। अवश्य बच्चा। भिक्षा मिल गई आपको? हाँ बेटा, भिक्षा मिल गई और आत्मा तृप्त और प्रसन्न हो गई। इस तरह से किसी के द्वार पर खड़े होना आपको शोभा नहीं देता। जाइए, आगे जाइए। रमता जोगी बहता पानी भला। जाइए बाबा। कल्याण मन। चलो नरसी। कल्याण मन। तुम्हें इस तरह से खड़े रह के साधु संतों से बात करने की क्या आवश्यकता है? थाल कोई और लेके नहीं आ सकता? नौकर चाकर मर गए क्या? बहू, इतना क्रोध क्यों कर रही हो? कुछ अधिक नहीं दिया है नरसी ने। जो तुमने थाल में भेजा वही उसने भिक्षा में डाल दिया। आप चुप रहिए दादी माँ। आपकी उम्र के साथ साथ आपकी बुद्धि भी बूढ़ी हो चली है। मैं उसे रोक रही थी जिससे वो साधु संतों की संगति में ना चला जाए। समझिए आप? दादी माँ, मेरे समझ में एक बात नहीं आई। दादी माँ को मेरा भिक्षा देना क्यों नहीं पसंद आया? मैं सब समझती हूँ बेटा, सब समझती हूँ। गौरी, आओ गौरी। आ रही हूँ। इतने ऊंचे स्वर में क्यों पुकार रहे हो? कान अभी बहरे नहीं हुए हैं। क्या हुआ? अरे तुम्हारे स्वर के बदल गए। मेरे स्वर? मेरी आपको क्या चिंता? आपको तो सिर्फ आपके भाई नरसी की चिंता है। नरसी नरसी नरसी। गौरी बिल्कुल ठीक कहती हो। अरे हमारा भाई है ही बड़ा प्यारा। अरे उसे तैयार कर दो, पाठशाला ले जाना है। सुनिए, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मैं नरसी से बहुत स्नेह करती हूँ। मैं चाहती हूँ आप उसे ब्राह्मण की शिक्षा दिलवा दीजिए ताकि वो लोगों का कर्म कांड करके 2 समय का भोजन प्राप्त कर सके। देखिए, अभी उसकी आयु 9 वर्ष की है। कक्षा 5 तक आते आते उसकी आयु 14-15 वर्ष की हो जाएगी। मैं उसके भविष्य के बारे में चिंतित हूँ। तुम चिंता ना करो गौरी, हम नागर ब्राह्मण हैं। हमारा समाज, अरे गांव के लोग हम पर उंगलियां उठाएंगे। लोग कहेंगे भाई थानेदार और छोटे भाई को कर्म कांड में लगा दिया। हम मानते हैं हमारा भाई बचपन से गूंगा था, लेकिन अब तो बोलने लगा है। नहीं नहीं गौरी, नहीं, हम लोगों के ताने नहीं सह सकते। मैं आपकी पत्नी हूँ, इस परिवार का भला चाहती हूँ। और देखिएगा, समय आने पर ना आपको मेरी बात अवश्य याद आएगी। कुछ याद नहीं आएगी। क्या भला है क्या बुरा है हमें सब याद है। अरे नरसी तो हमारे प्राण है। प्राणों से भी प्यारा है हमारा भाई, प्राणों से भी प्यारा। और मैं तो उसकी शत्रु हूँ। गौरी। बंसी। दादी माँ, मैं आप ही के पास आ रहा था पर व्यर्थ की बातों में रह गया। बंसी, आज तक इस घर से मुझे ऊंचे स्वर सुनाई नहीं दिए। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। भाई और भाभी माँ बाप के समान होते हैं। और बेटा बंशी, तुम्हें ही सब कुछ करना है। मेरा क्या भरोसा, जाने कब आंख बंद कर। अरे दादी माँ, कैसी बातें करती हो? अभी तो आपको नरसी के पोतों को भी खिलाना है। दादी माँ, नरसी शिक्षा पाकर अच्छा आदमी बनेगा, आप चिंता ना करें। बच्चों लोग, आज का विषय कृष्णा के बारे में है। सारी गोपियां यशोदा माता जी के पास ये आरोप लगाने के लिए आई है कि आपका कान्हा माखन चोरी करके खाता है। इसी पे सूरदास जी ने लिखा है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अध्यापक जी बंसी जरा आई है, देखो देखो। प्रणाम। प्रणाम। आइए बंशीधर जी, आइए, आपका स्वागत है, पधारिए। गुरुदेव, ये मेरा छोटा भाई नरसी है। राधे कृष्ण। जय राधे कृष्ण।
आप तो जानते ही हैं, पिछले दिनों एक महापुरुष के आशीर्वाद से ये बोलने लगा है। मेरी इच्छा है आप इसे शिक्षा दान देकर इसका मार्गदर्शन करें। आपकी बड़ी कृपा हो। अरे इसमें कृपा की क्या बात है बंशीधर जी। गुरु का तो धर्म ही होता है शिक्षा देना, और मैं इसके उज्जवल भविष्य के लिए पूरा प्रयास करूंगा। गुरुदेव, ये छोटी सी भेंट। अरे बंशीधर जी, इसकी क्या आवश्यकता थी? गुरुदेव, ये तो भवन निर्माण के लिए है। विद्यालय भवन का आप निर्माण कीजिए। आप महान। धन्यवाद। प्रणाम। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंगे 12। अरे बेटा नरसिंह, तुम भी बोलो। इसका अर्थ क्या है? बेटा ये गिनती है। ए बच्चों, शांत रहो, चुप रहो, चुप रहो। गुरुजी, आपको बच्चों को नहीं डांटना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, डर जाएंगे। तुम भी तो बच्चे हो बेटा। मैं बच्चा हूँ पर इन लोग से बड़ा हूँ। नरसी बेटा, तुम पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। तुम खूब नाम कमाओ। बेटा नरसी, तुम्हारे दीनू काका तुम्हें लेने के लिए आ गए। देखो, एक एक करके धीरे धीरे जाओ। चलो बेटा नरसी, घर चलो। काका, कल से आप मुझे लेने मत आना। क्यों बेटा? आपको आने जाने में कष्ट होता होगा काका। इसमें कष्ट कैसा बेटा? ये तो मेरा कर्तव्य है, और फिर तुम्हारा संग मेरे मन को बहुत आनंदित करता है बेटा। क्यों काका? बेटा, जब तक मैं तुम्हारी मधुर वाणी नहीं सुन लेता, मेरे मन को चैन नहीं मिलता। और कहते हैं ना कि बच्चों में भगवान बसते हैं, और मुझे तुम्हारे भीतर वही छवि दिखाई देती है बेटा, बिल्कुल वही छवि। चलो। मुझे नीचे उतारो काका। गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल राधा रमण हरि गोविंद। अरे देखिए, ये नरसी है ना अपना। राधा रमण हरि छी छी छी, इसे लाज भी नहीं आ रही। इस तरह से साधु संतों के साथ नाच के अपने कुल का नाम कलंकित कर रहा है। थानेदार का भाई। छी, शिव शिव शिव। तुम शांत रहो, मैं देखता हूँ। क्या कर रहे हो? क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, आप लोग जाइए। चलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल दीनू काका, आप नरसी को घर ले जाइए। दादी मरहा देख रही होगी। बड़े भैया, मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं, हमें आने में विलंब होगा। जाइए काका के साथ। चलिए। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि इस तरह के दिन देखने पड़ेंगे। इससे तो अच्छा होता मैं अंधी हो जाती। अरे बहू, ऐसा क्या हुआ? होने के लिए बचा क्या है अब दादी माँ? नागर परिवार की नाक काट के रख दी। जी करता है कुएं में कूद के अपने प्राण त्याग दूं।
थानेदार का भाई, छी छी छी, ऐसे कर। शिव 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 शिव, शंभुनाथ क्षमा करो, हमें क्षमा करो। बहू, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अभी वो ना समझ, बच्चा है वो, नरसी नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। आप ही के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया है। मैं भी तो सुनूं, ऐसा क्या किया नरसी ने? होने को बचा क्या है दादी माँ, नागर परिवार की नाक कटा के रख दी उसने। हम दोनों पूजा के लिए मंदिर जा रहे थे, रास्ते में क्या देखती हूँ, वो साधुओं के साथ राधे कृष्ण हरि गा रहा था। हम ठहरे नागर जाति के ब्राह्मण, शिव को पूजने वाले, और वो राधे कृष्ण हरि गूंगा था तो ठीक था, जब से बोलने लगा है उसके तो पर निकल आए हैं। गौरी, क्या कह रही हो? ये सारी त्रुटि मेरी है बेटा। ना मैं उसे भिक्षुकों के पास जाने देता और ना घर में ये कलेश होता। इसका दंड मुझे मिलना चाहिए, इसका दंड मुझे मिलना चाहिए। नहीं काका, नहीं, आपकी कोई भूल नहीं है। आप तो प्रतिदिन की तरह उसे साथ में लेकर भ्रमण के लिए जाया कीजिए। आप तो चुप ही रहिए, आप ही के लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा है। आगे आगे देखिए और क्या क्या दिखाता है। आप लोगों को तो मेरी बात समझ आने से रही। नरसी का इस प्रकार राधे कृष्ण हरि भजना हमारे कुल को शोभा नहीं देता। तुम नरसी को पाठशाला लाए थे और यहाँ विश्राम कर रहे हो? नहीं गीता बहन, अब हम तो पाठशाला ही जा रहे थे। मेरा जीवन